बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस। अब आपको लीनियर फंक्शंस दिए गए हैं, उनका ग्राफ आपने बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शन। अब यहाँ पे आपको जो है वो लीनियर फंक्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्यूबिक और क्वाड्रेटिक दिए हैं। क्यूबिक ये देखें यहाँ पे क्यूब होगा, ये क्यूबिक फंक्शन है दोनों, ये वाले आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और ये देखें सिंगल यहाँ पे वेरिएबल यूज हो रहा है, पावर नहीं आ रही। सो ये आपके पास जो है वो लीनियर फंक्शन है। ठीक है, बहुत सिंपल काम है, हमने जस्ट ग्राफ बनाना है और उसके ऊपर जो ये आपके पॉइंट्स होंगे, ठीक है, उसको जो है वो हमने ड्रा कर देना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर पे आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। अब इसमें आपने काम ये करना होता है कि आपने पॉइंट्स निकालने हैं, y और x की वैल्यूज जो हैं वो आपने निकालनी है। आपकी मर्जी है 2 ले लें, 3 ले लें। अब इसमें तो उसने मेंशन नहीं किया ना, ठीक है। सो 2, 3 या 4 जितनी मर्जी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वैल्यूज लेने का तरीका जो मेथड है वो आपने क्या करना होता है। यहाँ पे मैं आप उसको करवा दूँ कि ये जो इक्वेशन दी गई है आपने लेट कर लेना है x को 0। जब आप x को 0 लेट करेंगे तो यहाँ पे x की प्लेस पे आपने क्या पुट कर देना है 0। सो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 5। अब देखें क्या वैल्यू आएगी, ये 0 हो जाएगा -5। सो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -5। इट्स मीन जब आपने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू क्या आ गई है -5। तो पॉइंट देखें यहाँ पे मैंने लिख दिया है, x जब 0 है तो y की -5। इसी तरह आपने नेक्स्ट नंबर को ले लेना है। तो जब आप 1 पुट करते हैं, सो जब आप x इज इक्वल टू 1 करेंगे तो y इज इक्वल टू 3, x की प्लेस पे 1 पुट करें -5। यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 5, वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, सो जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की है देन हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो आ गई है -2। तो यहाँ पे देखें x की वैल्यू 1 और y की क्या आ गई है -2। तो यही काम जो है वो हमने करना होगा, इससे फिर हम पॉइंट्स निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही करना है, सेकंड क्वेश्चन में भी हमने यही काम, ये मेथड जो है वो यूज़ करना है और इस तरह से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझ आ गया कि ये काम हमने किया है, उसके पॉइंट्स मैंने जो है वो यहाँ पे राइट कर दिए हैं कि ये पॉइंट्स हमारे पास बन गए हैं। ठीक है, अब हमने इन पॉइंट्स को जो है वो ग्राफ के ऊपर शो करवाना है। सिंपल आपने जो ग्राफ है वो बना लेना है। ठीक है, जिस तरह से कोऑर्डिनेट प्लेन आप बनाते हैं आप बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपने इसके अकॉर्डिंग देख लेना है कि ये -5 था और -2 था। आप -2, -4, -6 इस तरह से भी ये पॉइंट्स ले सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये होती है कि जो x एक्सिस पे आपके पॉइंट्स हैं ये आप और सीक्वेंस से ले सकते हैं, मीन 1, 2, 3 ले सकते हैं। और इनके बिटवीन में जो डिफरेंस आपने देना है वो 2 या 4 या 6 इस तरह से जो मर्जी ले लें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, ठीक है, तो इसलिए मैंने 1, 1 का ही डिफरेंस लेके ये पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे ले लिए। आप ट्राई कीजिएगा, ये जो आप लाइन ड्रा करेंगे पॉइंट्स ये इक्वल, अगर इनका जो है वो डिस्टेंस इक्वल होगा तो आपका जो है वो ग्राफ ज़्यादा नीट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट पे देखें जब x 0 है, ठीक है, और y क्या है -5। जब x 0 है तो इट्स मीन वो यहाँ पे ओरिजिन पे होगा, ये ओरिजिन पे x 0 और y उसने क्या कहा है, y की वैल्यू फिर क्या आई है -5। सो माइनस वाले ये वाले होते हैं y के, ठीक है, तो ये -5। सो यहाँ पे जो है हमने पॉइंट इस तरह से एक लगा लेना। ठीक है, हमने ये पॉइंट ले लिया। अच्छा, अब सेकंड नंबर पे देखें जब x 1 है तो y क्या है -2। अब वो पॉइंट बनाना है जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिले। अब यहाँ पे देखें x1 यहाँ पे है, y -2 ये। तो इट्स मीन यहाँ से आप आए डॉटेड लाइन लें, यहाँ से लें, तो यहाँ पे पॉइंट आपका बनेगा ये वाला। ठीक है, कौन सा पॉइंट आपका बनेगा, ये वाला। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है और स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा कर देनी है। ठीक है, इस तरह से सिंपल आप यहाँ पे स्केल रखेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ठीक है, इस वे में, इस तरह से, बिल्कुल ऐसे। ये देखें अब ये वाली जो आपके पॉइंट्स हैं ये हो गए हैं। सो यहाँ पे आप लिख देंगे जो इक्वेशन आपने ली है, लीनियर y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। ठीक है, उसके ये पॉइंट्स आपने ले लिए। इस तरह से जो है वो आपने ग्राफ ड्रा करना है। ये लीनियर इक्वेशन का जो है उसमें आपकी स्ट्रेट लाइन यूज़ होंगी, ठीक है, कर्व नहीं होंगी। जो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक होता है उसमें आपने कर्व की फॉर्म में शो करवाना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने ये करवाना है। सो इस तरह से आपके पास ये हो गया है पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 की जानिब हम मूव कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट्स निकाल के रख लिए। उन्होंने आपको वैल्यू दी थी y इज इक्वल टू -2x + 8। अब काम क्या किया है, x की प्लेस पे जब मैंने 2 पुट किया है तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 4। सो हम पुट करके देख लेते हैं। जब हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू,
हमने -2 पुट किया है ना, तो -2 लिखें, 2 पुट किया प्लस यहाँ पे 8 है ना, सो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये देखें -4 प्लस 8 तो वैल्यू आ जाएगी 4, कि y की जब वैल्यू हमने 2 रखी है, x की 2 रखी है, तो y की कितनी आ गई है 4। इसी तरह से जब हम 3 रखेंगे तो हम यहाँ पे रख के देख लेते हैं, y इज इक्वल टू -2, यहाँ पे 3 रखें x की प्लेस पे, प्लस 8 इज इक्वल टू ये -6 प्लस 8 ये हो जाएगा 2। तो y की जब हमने 3 वैल्यू रखी है, x की, तो y की कितनी आ गई है 2। सो ये वाले हमने पॉइंट ले लिए, इसको हम ड्रा करवा लेते हैं अब, ठीक है। सो यहाँ पे देख लें, आपके पास इस तरह से मैंने बना लिया, आपने भी बना लेना है। अब देखें, जब x की 2 है, x2 यहाँ पे, y की कितनी है ये 4, y4 यहाँ पे, इट्स मीन आप यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट इसके यहाँ पे पॉइंट बनेगा, तो आपने वो पॉइंट जो है वो यहाँ पे इस तरह से उसको मार्क कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, x की आपने 3 ली है, y की कितनी है ये 2। सो यहाँ से लेके आप जाएँ तो y की कितनी आ गई है 2, तो ये वाला होगा x की 3 y की 2। सो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपके पास बनेगा इस तरह से, ये ठीक है, ये वाला। अब आपने क्या करना है, स्केल के साथ इन पॉइंट्स को मिला देना है, सिंपल, ठीक है। अब इसमें ये हुआ कि मैंने थोड़ा कम लिया, आप इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लीजिएगा, ये वाली जो लाइन है इसको आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर लीजिएगा, ताकि ये ग्राफ के अंदर ही आपकी जो है वो लाइन रहे, ठीक है। यहाँ से तो ले लेते हैं, इस तरह से ही आपकी लाइन होगी, इसको आपने यहाँ पे लिख भी देना है, कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू -2x प्लस 8, ठीक है। सो ये आप जो है वो थोड़ा, अगर इसको बड़ा ले लें या इसमें डिफरेंस ज़्यादा ले लें, ठीक है, या पॉइंट्स ज़्यादा बना लें तो कोई इशू नहीं है। तो इसको ग्राफ को थोड़ा इस क्वेश्चन के लिए, सेकंड के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वैसे आपका ये ठीक ही है, अगर आप चेक करेंगे तो इसी वे में जो है वो आपकी लाइन ड्रा हुई होगी, ठीक है। पार्ट नंबर 3 देखें, पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यू दी गई है y इज इक्वल टू 0.5x इज इक्वल -1। अब इसमें हमने क्या करना है, x की प्लेस पे जब मैंने 0 पुट किया है, ठीक है, तो ये 0 हो गया, y की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। सेकंड देखें, जब x की प्लेस पे मैंने 1 पुट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करके -1 करें तो -0.5 आता है। हम कैलकुलेटर पर इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पे रखेंगे ना 1, सो 1 को मल्टीप्लाई हम फिर कर लेंगे 0.5 के साथ, तो इसमें से आप 0.5 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 को, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 0.5, ठीक है, तो -1 वैल्यू आ गई -0.5, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे राइट कर लिया, वो जो रफ पे किया था वो मैंने नहीं किया, यहाँ पे समझा दिया मैंने आपको, ठीक है, कि इस तरह से हमारे पास पॉइंट बन गए। इनको पॉइंट्स को अब हमने शो करवाना है। जब हमने x 0 लिया है तो y की वैल्यू कितनी आई है -1, तो y की वैल्यू -1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। सो आपका एक तो पॉइंट ये हो गया। सेकंड वैल्यू, जब आपने x लिया है 1, ठीक है, अब 1x कब है, ये यहाँ पे जाके 1 आ रहा है, ठीक है, तो y की कितनी है, ये -0.5। सो यहाँ से यहाँ तक कोई पॉइंट बनेगा, यहाँ से स्ट्रेट आपने पॉइंट लेना होता है। सो यहाँ पे आपका पॉइंट बन जाएगा एक, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपने इनको मिला देना है, सिंपल क्या करेंगे, आप इनको मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से, इस वे में आपने इसको मिला देना है ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये टेढ़ी हो गई, यहाँ से सीधी रखिएगा। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं, अब इसको थोड़ा हम एक्सपेंड कर लेते हैं, ताकि ये हमें पता चल जाए कि किस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे ये वाली लाइन आपके पास आ गई है, कौन सी आई है, y इज इक्वल टू 0.5x -1, ठीक है। आप इसको थोड़ा एक्सपेंड भी कर सकते हैं, आप देखें बना के, तो लेड पेंसिल से पहले बना के चेक कर लीजिएगा, फिर देन इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। लेकिन पेपर में आपने लेड पेंसिल का यूज़ नहीं करना, ठीक है, बॉल पॉइंट्स का यूज़ ही किया जाता है, या पेन जो आप यूज़ करें। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लीनियर और क्वाड्रेटिक आपको दी गई थी, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दी गई थी, काम वही था आपके पास, ठीक है। ये आपको इक्वेशन दे दी गई है, यहाँ पे उसने एक लिमिट दे दी कि x की वैल्यू जो है वो -3.5 से लेके 2.5 तक होनी चाहिए। तो वही वैल्यू हमने स्टार्टिंग और एंडिंग पे जो ले लिया, यहाँ पे मैंने 2.5 नहीं लिखा, 2 तक भी ले लें, आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी ले लें, ठीक है, कोई इशू नहीं होता इसमें, 1-2 पॉइंट आप कम भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये है आपके पास, तो मैंने किया क्या है, अब ये कैसे किया होगा, ये पॉइंट्स कैसे आए हैं, तो वही बात है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। सो हम यहाँ पे y राइट कर लेते हैं, इसकी जो वैल्यू हमें दी गई है ना, इक्वेशन क्यूबिक है x³ प्लस 2x², यहाँ पे हमने राइट किया, फिर -5x राइट किया, फिर -6। अब हमने सबसे पहली वैल्यू लिया -3.5। जब आपने x की वैल्यू ली है ना -3.5, तो -3.5 इसका क्यूब लिखें, प्लस 2 लिखें,
फिर यहाँ पे -3.5 इसका स्क्वायर आ जाएगा, -5 -3.5 और -6। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेटर पे आप इसको इजीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब देखें ये माइनस तो यहाँ पे रह गया, एक तो हमें पता है क्यूब है तो माइनस आएगा, ख़त्म नहीं होगा। अब 3.5 को हम ना 3 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, या आप इसका क्यूब भी ले सकते हैं, पावर जिसको लेते हैं यहाँ से, ठीक है। सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 42.875। प्लस लिखें, यहाँ पे 2 लिखें, इसका आपने ले लेना है स्क्वायर। तो 3.5 का ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस जो है स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, इसका आप ले लें स्क्वायर। सो वैल्यू आ जाएगी 12.25। फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई करें, सो वैल्यू आ जाएगी 17.5 और -6। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास वैल्यू है, अब देखें, अच्छा इसको अभी मल्टीप्लाई करना है हमने, 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12.25 से, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। राइट कर लेते हैं, -42.875 प्लस 24.5 प्लस 17.5 -6, ठीक है। अब हम डायरेक्ट जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -42.875, फिर आप लिखेंगे प्लस 24.5, ठीक है। फिर आप लिखेंगे प्लस 17.5, फिर लिखें माइनस है तो -6 लिख लें। तो आपके पास वैल्यू आ गई -6.875। तो इस तरह से ये वैल्यू आई है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, -6.875। फिर जब -3 आपने पुट किया है तो वैल्यू आ जाएगी 0। -3 अब इसमें पुट कर लें, y = x की प्लेस पे -3 पुट करें, इसका क्यूब लें, प्लस 2 लिखें, -3 लें स्क्वायर, -5 और यहाँ पे -3 और -6, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 3 का आपने क्यूब लेना है, 27 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखें ये 9 2 टाइम, तो आपके पास हो जाएगा 18। फिर प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 15 और ये -6, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 18 में आप 15 ऐड कर दें, ठीक है। 18 में आपने ऐड कर लेना है, ऐड करना है 15 को, तो 33 आ जाएगा। 27 में आप 6 ऐड कर लेना तो भी 33 आ जाता है। ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, सो आपके पास y की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। सो जब आपने x को -3 पुट किया है, y क्या हो गया है 0। तो इसी तरह से ये सारी वैल्यूज़ मैंने की हैं, तो आपने ये वाली वैल्यूज़ लेते जाना है। सो ये आपके पास इस तरह से निकालते जाइएगा, ठीक है। सो ये फाइनल जो आ गई हैं वो मैंने यहाँ पे राइट करनी है, ठीक है। अब हमने इन पॉइंट्स को जो है वो ड्रा करवा लेने हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने 2-3 आपको करवा के बता दिए, नेक्स्ट आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब फर्स्ट पे देखें, जब वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं सो किस वे में आ रही हैं, जब x की है -3.5, ठीक है। क्या वैल्यू है -3.5, तो y की -6 है, तो -3.5 तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। और इस साइड पे मैंने 2 का डिफरेंस ले लिया क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही थी, ये 6 तक जा रहा था और ये तो टोटल x की 3 तक की जा रही थी, इसलिए मैंने इनके गैप ले लिया, -2 -4 -6 -8, ठीक है। तो इस तरह से ले लिया। एक तो यहाँ से आएगा, फिर आपके पास 6 से थोड़ा आगे है ना, क्योंकि 6.875 है, तो यहाँ तक कुछ आ सकता है, ठीक है। सो ये पॉइंट जो है आपने ले लेना है, यहाँ पे एक पॉइंट आपका आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखिए, -3 और 0, जब x की आपने -3 ली है तो y की क्या हो गई 0, इट्स मीन ये इसी लाइन पे रहेगा -3, ये वाला पॉइंट। अच्छा ये नहीं है, ये बैक से बनाया है तो वो वाला यहाँ पे शो हो रहा है, आपने ये वाले पॉइंट लेने हैं, ठीक है, 1 और ये 2। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देखिए -2 और 4, जब x की आपने -2 ली है, y की क्या आई है 4, सो यहाँ से आप लें तो यहाँ तक, ठीक है। सो ये पॉइंट आपके पास आ गया है, ठीक है, ये वाला। अच्छा इसको मैं कर दूँ, शो करवा दूँ कि ये वाले नहीं है, ठीक है। एक तो ये, अच्छा ये वाला भी नहीं है, ठीक है, इसको इस तरह से करवा देते हैं, ये भी नहीं है, पता चलेगा ये नहीं है, ठीक है। वो बैक वाली साइड से पेज के किया है ना क्वेश्चन, तो इसलिए हो गया। अच्छा 1 2 3 पॉइंट हमने ले लिया। नेक्स्ट है -1 और 0, जब x की -1 ली है तो ये 0 है, तो -1 तो फिर यहाँ पे है, तो ये आपने ले लेना है, ठीक है। ये देखिए मैंने डिफरेंस -1 -1.5 और इस तरह से करके लिए, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ पॉइंट्स में भी आ रही थी, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखें, उसके बाद आपके पास है 0 और 6, जब x की 0 है तो y की -6, तो y की -6 कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट ले लेना है। उसके बाद है 1 और 8, इसकी 1 है, दूसरे की -8 है, ये जब 1 है तो -8 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इस जगह पे ये वाला पॉइंट, ठीक है। अच्छा उसके बाद है आपके पास 2 और 0, जब आप x की 2 लेंगे
तो y की यहाँ पे 0 है तो x की 2 तो यहाँ पे है, ये पॉइंट हमारे पास आ गया। अब हमने कर्व सी ड्रा करनी है। अब इस पे जो है वो कर्व ड्रा होगी, क्योंकि क्यूबिक था, क्यूबिक के लिए हमेशा जो है वो कर्व सी ड्रा होती है। अच्छा, अभी आप पेंसिल से ही कीजिएगा, स्केल से नहीं करनी, कर्व सी बनानी है हमने। सो हम यहाँ पे लेके जाएंगे, ये पॉइंट है हमारे पास, इस तरह से इस पॉइंट तक आएगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर ये इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट से, अब ये देखें ये 2 पॉइंट थे ना, इनसे ले आए आप ऐसे इस वे में, ठीक है। फिर यहाँ से ये पॉइंट है, स्ट्रेट नहीं लेके जानी, कर्व सी बना के लेके जाइएगा इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल इसके अंदर से गुजरेगी और ये देखें इस तरह से। सो ये जो है आपका ग्राफ शो हो जाएगा क्यूबिक के लिए, ठीक है। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में क्वाड्रेटिक आपको दी गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब हमने एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ लगानी है, अब उसने लिमिट नहीं दी, ठीक है। सो मैंने फिर क्या किया है, एक्स की जो वैल्यू है वो -3 से लेके 3 तक लगा लिया, ठीक है। सो हम पुट करके 1-2 वैल्यूज़ में आपको शो करवा दूँ किस तरह से हमने पुट किया है। वाई की वैल्यू हम पहले राइट करते हैं, जो हमें इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -2, ठीक है। एक्स की वैल्यू पहले मैंने -3 लगाई है। तो जब हम x की प्लेस पे यहाँ पे -3 पुट करते हैं, स्क्वायर आ गया माइनस, यहाँ पे -3 -2, देखें 3 का स्क्वायर होगा 9, ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 9 और -2। सो 9 और 18 में से आपने जो है वो 2 जो है वो माइनस कर देना है, ठीक है। सॉरी ये आपके पास 3 आ रहा है, ठीक है, 3 आ रहा है। अच्छा, अब आप देखें 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12 में से आपने 2 माइनस कर देना। सो यहाँ पे आपके पास देखें वैल्यू क्या आ रही है, 4 कैसे आ रही है, यहाँ पे कुछ है, मसला है, वो मसला नहीं था, हमसे मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे प्लस लगाना था, ठीक है, मेरे से मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे प्लस आना है। तो ये जब प्लस होगा तो ये प्लस है, ये हो जाएगा -3, ठीक है। अब देखें ये 5 है, 9 में से 5 माइनस करें, y की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। सो y की वैल्यू यहाँ पे मैंने 4 राइट कर दी। नेक्स्ट आपने x की वैल्यू लेनी है -2। सो y लिखें, x की वैल्यू लें -2, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2 और ये -2, ये हो जाएगा आपके पास 4। यहाँ पे आप देखेंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2, तो ये 4 - 4 = 0। तो जब आपने x की -2 लिया, y की क्या हो गया 0। तो इसी तरह से आपने ये सारी वैल्यूज़ लेते जाना है। चले हम ये 10 वाली भी लेके देख लेते हैं, इसकी पॉजिटिव वैल्यू भी लेके देख लेते हैं। तो y = 3 स्क्वायर प्लस 3 -2, ठीक है, ये हो जाएगा 9 + 3 -2, तो हो जाएगा 12 -2 और 10। जब हमने x की वैल्यू 3 ली है तो y की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। सो इस तरह से ये नंबर आपने ले लेने हैं, ठीक है। अब हमने इनको पॉइंट्स को जो है वो शो करवाना है ग्राफ पे। सो पॉइंट्स हम पहले जो है वो चेक करेंगे। जब -3 है x की वैल्यू, ठीक है, तो y की क्या आई है 4, इट्स मीन यहाँ पे आपका पॉइंट बनेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ से आप लेंगे, यहाँ पे आपने जस्ट पॉइंट जो है वो शो करवा देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आपके पास -2 है जब x की, तो y 0 है, तो -2 पे हम इसको ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा इधर, ठीक है। फिर जब आपने x की -1 ली है तो ये -2 हो गई है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें, जब 0 है x की तो y की यहाँ पे -2, तो यहाँ पे इस प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, 1 और 0, x की जब 1 है तो y की 0, तो 1 तो यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट ले लें। फिर x की 2 है, y की 4 है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 है, ये 3 और y की 10, सो यहाँ पे एक पॉइंट आपने ले लेना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन सारे जो पॉइंट्स आपके पास बने हैं इनको हमने मिला देना है, ठीक है। सो हम इनको मिला देते हैं, इस तरह से लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और इस तरह से होते हुए ये इस पॉइंट तक आपने इसको लेके जाना है, ठीक है। इस तरह से कर्व सी बना लेनी है, ये देखिए। सो इसको भी आप थोड़ा ऊपर शो करवा लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपका ग्राफ बन जाएगा पार्ट नंबर 2 का। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में अगेन क्यूबिक आ गई है। यहाँ पे आपके पास वैल्यू लिमिट भी उसमें दे दी है क्यूबिक के लिए कि -2.5 से लेके x की वैल्यू 0.5 तक होनी चाहिए, ठीक है। सो पहले यहाँ पे 0.5 वाली वैल्यू आपको पुट करवा के दिखा देती हूँ, 1-2 करवा देती हूँ, देन आप बाकी सॉल्व करके खुद ही देख सकते हैं। अदरवाइज आप ये वाली वैल्यू भी राइट कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर क्वेश्चन में आप सॉल्व करनी होगी तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब जब हम x की वैल्यू लेंगे ना 0.5, सो इस इक्वेशन में हमने पुट करनी है। तो y = x³ + 3x² + 2x है आपके पास, इधर इक्वल लगाएं। x की वैल्यू लेनी है 0.5, वो ली, यहाँ पे क्यूब लिखा, प्लस यहाँ पे 3 लिखा, x की वैल्यू 0.5 स्क्वायर आ गया, और प्लस 2x की वैल्यू 0.5। अब ये काम जो है वो आप इजीली कैलकुलेटर के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। 0.5 है हमारे पास, तो 0.5 पावर आप उसकी ले लेंगे 3, सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.125, ठीक है, वो ले लें। अब ये 0
0.5 का आप स्क्वायर लें और उसको आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, वैल्यू आ जाएगी +0.75। प्लस लिखें, अब 2 को जो है वो मल्टीप्लाई कर लें 0.5 के साथ, सो वैल्यू आ जाएगी 1। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, +0.75 करें प्लस 0.125 करें, सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.875। यहाँ तक पे देखें 1.875 भी मैंने लिखी है। फिर आपने जब 0 लिया है तो दोनों की वैल्यू जो है वो दाहिर है, ये तीनों 0 हो जाएंगी तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट है -0.5। जब आप -0.5 लेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, उसको चेक कर लेते हैं। y इज़ इक्वल टू -0.5 इसका क्यूब प्लस 3 -0.5 स्क्वायर प्लस 2 -0.5। अब देखें माइनस आएगा, वैल्यू यही रहेगी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो 0.125 आ जाएगा। यहाँ पे जो है ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आपकी अगेन 0.75 ही आएगी और यहाँ पे आपने जो है वो +1 लिखा है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा इस वाले माइनस की वजह से। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करें तो -0.125 प्लस 0.75 -1 कर लें, सो वैल्यू आ गई -0.375 -0.375, ठीक है। सो इस तरह से जो है आपने वैल्यूज़ जो है वो ले लेनी है, ठीक है। 3 यहाँ पे आ रहा है ना -0.375, सॉरी ये आ रही है वैल्यू, ठीक है। अच्छा 1.5 की जब हम लेंगे तो क्या आएगा, हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे 375 लिखा है, वो तो यहाँ पे आ रहा है, इसको अब चेक कर लेते हैं। -1.5 जब हम ले तो y इज़ इक्वल टू -1.5 क्यूब प्लस 3 -1.5 स्क्वायर प्लस 2 -1.5, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 1.5 का हमने क्यूब लेना है, 1.5 यहाँ पे पावर लें और 3 ले लें, सो 3.375 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये माइनस में आएगा, इस माइनस की वजह से क्योंकि ये क्यूब है, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, इसको प्लस कर लेते हैं। 1.5 इसका स्क्वायर लें, स्क्वायर लिया और मल्टीप्लाई कर लें 3 के साथ, वैल्यू आ गई 6.75, ये माइनस में ही आएगी तो 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.5 के साथ, तो आ गया आपके पास 3। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 है तो ये -3.375 लें और प्लस लें 6.75, सो आपके पास 6.375 आ रहा है, नहीं सॉरी अगेन लेते हैं, -3.375 प्लस 6.75 -3, सो वैल्यू आ रही 0.375। अच्छा ये भी वही वैल्यू सेम आ रही है, 0.375 भी आ रही है, ठीक है, दोनों की। अच्छा ये वैल्यूज़ आ गई हैं, आपने इसी वे में जो है बाकी वैल्यू भी पुट करके ले लेनी है। हम ग्राफ पे चलते हैं, पॉइंट्स जो है वो शो करवा लें। ये पॉइंट्स वही बैक वाले पेज पे हुए हैं इसलिए शो हो रहे हैं, ये पॉइंट नहीं है, हम नए पॉइंट लेंगे जो हमने लिए हुए हैं, ठीक है, उसको हमने शो करवाना है। तो सबसे पहले जो पॉइंट आप चेक करेंगे वो है -2.5। -2.5 यहाँ पे मैंने शो करवाया हुआ है, तो 1.875 है, ये 0.5 है, ये -1.5 है, तो 1.875 यहाँ तक पर कुछ होगा यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पे हो रहा होगा, इस पॉइंट पे यहाँ पर ये -1.5 है। ये आप ग्राफ इस तरह से ले लीजिएगा, 0.5 का, 1 का, 1.5 का, पॉइंट के साथ मैंने लिया है इसको, ठीक है। सो ये यहाँ पे होगा, यहाँ से ये यहाँ पे, इस मीन ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कहीं, आपने ये पॉइंट ले लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पॉइंट है -2 और 0। जब आपने x की वैल्यू -2 ली है तो वो 0 है, तो इट्स मीन ये -2 पे ही आ जाएगा, ये पॉइंट आपने ले लिया। सेकंड देखें -1.5 है तो -0.375, 0.375 इट्स मीन यहाँ पे कुछ होगा, ये पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, इस प्लेस पे, यहाँ पे आप इसको ले लेंगे। नेक्स्ट जब आपने -1 लिया है, अच्छा सॉरी ये है -1.5, तो ये है आपके पास, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ से ये आएगा तकरीबन यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद जब -1.5 का लिया तो ये 0 का है, तो ये वाला पॉइंट तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से, इस वे में है, ये देखिए। अच्छा ये भी हमने -1.5 लिया है तो वैल्यू जो है वो हमारे पास बनी है -0.35 बना था, ये +3 पॉइंट प्लस में बना था, आई थिंक सो। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, प्लस में बना है, ये नहीं है सॉरी, तो ये पॉइंट यहाँ पे बना है, ठीक है, सॉरी मिस्टेक होगी है, यहाँ पे बना है ये पॉइंट
और ये प्लस का है पॉइंट, ठीक है, उसमें माइनस का था, यहाँ पे ये प्लस का बनेगा। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, -1 है और 0, तो -1 तो यहाँ पे है, ये पॉइंट इस तरह से हो गया हमारे पास। उसके बाद है -0.5, एक्स की वैल्यू -0.5 ये है। उसके बाद आप देखेंगे कि y की वैल्यू -3.75, तो वो यहाँ पे आएगी, इट्स मीन ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट इस तरह से आए हैं, ये पॉइंट नहीं है, इसको मैं ऐसे क्रॉस कर दूँ कि ये नहीं है, जस्ट ये है, और ये वाला पॉइंट भी है। उसके बाद देखें, जब आपने लिया 0 तो 0 हो गया, वो तो यहाँ पे आ गया आपके पास, दोनों 0 आ गए हैं। फिर आपने लिया 0.5 यहाँ पे, तो ये 1.875 आया है आपके पास। तो ये यहाँ पे तकरीबन 1.875 जो है वो आपके पास यहाँ पे कुछ बन सकता है, ठीक है। 1.875 यहाँ पे कुछ होगा, 1.5 यहाँ पे कह सकते हैं आप, ठीक है। सो ये पॉइंट आपके पास आ गए हैं, ये वाला, ये नहीं है, इसको ऐसे क्रॉस कर दूँ मैं। अच्छा, जो पॉइंट आए हैं उनको अब हम मैच कर लेते हैं। ये पॉइंट आया, उसके बाद यहाँ से लिया, फिर ये था, फिर ये था, उसके बाद ये और ये वाला पॉइंट, तो ये आपके पास जो है वो इसका ग्राफ बन गया है, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो आपने ग्राफ बना लेना है। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 4 में क्वाड्रेटिक दी गई है, ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यू दे दी गई है, पुट करने की आपकी मर्जी है। तो मैंने जो लिया है वो 0 से 2 तक और यहाँ से -2 तक लिए हैं। अब आपने क्या करना है, x की प्लेस पे जो है ना उनकी वैल्यूज पुट कर लेनी है। x की प्लेस पे जब -2 पुट किया तो 21 आ जाता है। एक वैल्यू हम पुट करके चेक कर लेते हैं। आप इक्वेशन यहाँ पे राइट करें, y = 5x²। आप फंक्शन कह सकते हैं, ये फंक्शन दिया हुआ है आपको वैसे, तो ये आपने लिया। अब जब y की हमने -2 ली है ना, x की 5 और -2 ली, -2 और ये -3, सो ये आ जाएगा -10 + 4 -3, ठीक है। तो आप देखिए -10 जो है इसका स्क्वायर है ना, तो ये 4 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा यहाँ पे, 20। अब 20 में 4 ऐड करें, 24 में से 3 माइनस किया तो 21। तो जब y की वैल्यू हमने -2 ली है तो x की -2 लिया है तो y की कितनी आ गई है, 21। इसी तरह से आपने सारी वैल्यूज जो हैं वो चेक कर लेनी है, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। आपने ग्राफ लेना है, मैंने डिफरेंस थोड़ा लिया है ग्राफ में। ये पॉइंट मैंने -1, -2, -3 लिए हैं क्योंकि आपके पास x की वैल्यू जस्ट 2 तक ही जा रही है, ये -2 तक जा रही है, लेकिन y की ज़्यादा थी, 21 तक तकरीबन जा रही थी। तो उसके लिए मैंने जो है इनका गैप बढ़ा दिया, 4, 8, 12, 16, 20 और 24 ले लिया। आप ये काम कर सकते हैं कि इसकी और आप मेजरमेंट कर सकते हैं, इसकी और वे में कर सकते हैं, तो वही काम हमने किया है। अब हमने पॉइंट शो करवाने हैं। जब हमने x -2 लिया है, ये प्लस में वैल्यूज़ हैं, ठीक है। जब ये आपने -2 लिया है तो y की आई है 21, ठीक है। y की वैल्यू जो आपके पास आ गई है वो आई है 21, तो 21 तो तकरीबन यहाँ पे होगा, ठीक है। सो y की -2, ये 21, यहाँ पे एक पॉइंट आपके पास तकरीबन होगा, ये पॉइंट आपने ले लेना है। सेकंड है -1 और 4, जब इसकी -1 ली तो इसकी कितनी आ गई, 4, तो वो यहाँ पे आ गया आपके पास पॉइंट एक। फिर आपने लिया x की 0 और y की -3, तो -3 तो फिर ये -4 है तो इससे पीछे यहाँ पर होगा। उसके बाद फिर x की 1 ली है तो y की 0, तो यहाँ पे फिर पॉइंट आ गया आपके पास, ठीक है। ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है। फिर x की आपने 2 ली है तो y की हुई है 13, तो 13 जो है वो तकरीबन यहाँ पे होगा, तो y की 2 यहाँ पे आपने एक पॉइंट ले लेना है। इस तरह से आप डॉटेड लाइन से शो करवा के बाद में उसको रेज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हमने जो है वो इनको मिला देना है, इन पॉइंट्स को। यहाँ से आप लेके आएंगे इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट से आप ये इस पॉइंट के साथ, फिर यहाँ पे ऐसे, तो ये पॉइंट आपने बिल्कुल इससे गुजार देनी है लाइन ऐसे। तो ये आपके पास ग्राफ हो गया है पार्ट नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 1, 2 सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और हमारी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।